ये कहा कि टाइम नहीं है, बात नहीं है, तो फिर क्या करेगा। चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी सुपुत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो भी उनके लिए एक नंबर था। उसके बाद लगातार पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, वो भी एक नंबर है। आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो भी एक नंबर है। उनके लीडर कहते हैं हमें एससीओ की जरूरत थी। मैं लगभग पिछले 7 महीने से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा था। मेरे से जितना बन पाया मैंने पार्टी के लिए उतना काम किया, उतना समय दिया। अपनी औकात से बढ़कर मैंने पार्टी के लिए काम किया। परंतु जिस तरह की घुटन पार्टी के अंदर महसूस हुई, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उसके चलते आज मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष का पद छोड़ने के साथ साथ पार्टी को भी छोड़ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में जितने समय रहे ठीक रहा, और आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल से 90 में से 100 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। जिस तरह का अहंकारी लीडर इस पार्टी के अंदर हैं, और हर कार्यकर्ता को चाहे वह कितनी भी मेहनत करने वाला, उसको एक नंबर के रूप में जाना जाता है। 2 लाख के आसपास पदाधिकारियों की गिनती बताई जाती है पार्टी के अंदर। मुझे भी जानकारी है और पार्टी के अंदर हर व्यक्ति को जानकारी है कि किस तरह के पदाधिकारी हैं। कुछ दिन पहले चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी सुपुत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो भी उनके लिए एक नंबर था। उसके बाद लगातार पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, वो भी एक नंबर है। आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो भी एक नंबर है। और काफ़ी लोग पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तानाशाही और उनके क्या बोलें उसको अड़ियल रवैया और राजनीति का एक्सपीरियंस ना होने के कारण मैं ये कहूँगा कि जिनको राजनीति का जरा सा भी ज्ञान ना हो, शायद ये उन लोगों का ज्ञान ना होना ही लोगों का इस्तीफा देना है। हरियाणा की लीडरशिप के ऊपर ऐसे लोगों को लाकर थोप दिया गया, जिसके कारण ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि बहम की कोई दवाई नहीं, इनको जो बहम था वो हमारा तो निकल गया। कुछ दिन तक हमें भी लगता था कि शायद ये अच्छे लोग होंगे, अच्छा सब कुछ होगा, हरियाणा के अंदर बदलाव ये लोग लेकर आएंगे, पर इनकी नीति और नीयत से नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे जो फील हुआ है कि ये सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए हरियाणा के अंदर आए, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है। और हम ऐसे दबाव में, खासकर मैं तो ऐसे दबाव में नहीं रह सकता। उत्तरी हरियाणा में तो आपका सब नाम रहा है जिले के अध्यक्ष की। इस एरिए में तो आपने बड़े प्रयास भी किए हैं, आपने वो यहाँ आप पार्टी को जो एक मुकाम पे लेके आए, तो एकदम से इस्तीफा अचानक, इसका बड़ी वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, हम ऐसे परिवारों से आते हैं कि हमने ना तो कोई 2 नंबर के काम करने, ना कोई राजनीति से लूट खसोट करके कि हमने अपना घर चलाना है। खाना तो हमने अपने परिवार को चलाना है, तो काम करके। राजनीति के अंदर आदमी सिर्फ मान सम्मान के लिए रहता है, और मान सम्मान यदि वो भी ना मिले तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर कुछ रहने का कोई मामला है। आज बड़े लड़ाई लड़ते रहे हमेशा। अपने तंवर साहब के लिए लाठियां भी खाई थी और जान के लिए रखी थी। तंवर साहब तो अभी पार्टी में, तो उनकी तरफ से प्रयास किए हैं या पक्का मन है? नहीं, मुझे तंवर साहब जी के बारे में कुछ नहीं पता। तंवर साहब जी जाने, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तंवर साहब भी नहीं आ रहे। और उसकी जानकारी मुझे लगी है कि इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर 28 तारीख को, पता नहीं 29 तारीख को कोई मीटिंग थी, उसके अंदर तंवर साहब को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। और इन लोगों का मानना है कि हमें बाहर से आए हुए लोगों की जरूरत नहीं है। जो दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं, कहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम तो अपनी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं उन्हें लीडर बनाएंगे और उनको ही हम तवज्जो देंगे। बहुत लोगों ने इनको बताया कि हरियाणा के अंदर हर लीडर अपने समाज का नेतृत्व करता है। स्टेज से बोलते हैं कि कुछ पार्टियां जाटों की है, कुछ ओबीसीयों की है। तो लोगों ने इनको कहा कि ठीक है,
कांग्रेस जाट की राजनीति कर रही है, बीजेपी ओबीसी की भी रली मिली राजनीति कर रही है, तो आप क्यों ना एससी की राजनीति कर लो। तो इनके लीडर कहते हैं हमें एससीओं की जरूरत ही नहीं है। तो उसी की चलते जैसी मेरे को जानकारी है कि लगभग पिछले 10-15 दिन से तो अशोक तंवर जी पार्टी के ना किसी टच में है ना कुछ है। मुझे लगता है इन्हें नेताओं की जरूरत नहीं है, बस इससे ज्यादा। संदीप पाठक जी ने भी कहा कि कुछ कई लाख संगठन में होते हैं लोग, कई हजार जो निकल भी जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो यही वजह मानी जाए आपकी भी। संदीप पाठक जी छत्तीसगढ़ से आते हैं, राज्यसभा सांसद है पंजाब से। उनका मानना है कि मैं सरकार बना लूंगा। संदीप पाठक जी कहते हैं मैं अकेला सरकार बना लूंगा। बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और मुझे नहीं लगता राजनीति के अंदर किसी आदमी के अंदर इतना घमंड और इतना अहंकार किसी संगठन को चला पाने में सक्षम है। तो जगवीर जी, अम्बाला क्षेत्र कैथल सिरसा कई जगह जिलाध्यक्ष छोड़ रहे हैं, बड़ा क्रैक लग रहा है पार्टी को, बड़ा झटका लग रहा है। तो सिर्फ कुछ तानाशाही नेताओं के चलते सब कुछ हो रहा है। सब मान सम्मान का रोड़ा है। मान सम्मान यदि किसी को ना मिले तो मुझे नहीं लगता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति रह सकता। धन्यवाद। किसी पार्टी में शामिल नहीं, अभी किसी पार्टी का कोई वो मामला नहीं है। बस आम आदमी पार्टी की यूनिट जो थी सर्किल इंचार्ज तक बनाने के लिए मेहनत करी, बूथ लेवल पे बड़े बड़े कार्यक्रम किए, भव्य प्रोग्राम किए, इसके बावजूद पार्टी में अनदेखी हुई और निराश हैं आप लोग पार्टी से। कारण क्या है? पार्टी तो ठीक है, पार्टी को जो चला रहे हैं, जिन लोगों ने अपने हाथ में पार्टी को चलाने की ताकत ली हुई है, वो लोग तानाशाह हैं। इतना बड़ा फैसला उनके लिए कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हर किसी को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में 90 में से 100 सीट आ गई हैं और मुख्यमंत्री बनना है। लड़ाई सिर्फ वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनुराग ढांडा जी ने असम में जहाँ चित्रा सरोवर वहां पहुंचे क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बिना जिलाध्यक्ष की सूचना की जानकारी ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो एक तरह से सुपर बॉस बनने की प्रयास किए जा रहे हैं संगठन को आड़े किनारे रखकर। पार्टी के अंदर किसी भी नेता को यदि कोई दिक्कत होती है तो उससे कुछ पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है। चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी बेटी सुपुत्री चित्रा सरवारा जी 1 लाख से ज्यादा वोट दोनों ने आजाद उम्मीदवार के रूप में लिए। वो कोई छोटे नेता नहीं थे। यदि आप उनके एरिया में भी 4 लोगों को खड़े करके नारे लगवाओगे उनके खिलाफ, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक महिला लीडर और एक दमदार लीडर रही चित्रा सरवारा जी। हमारी पार्टी के अंदर एक लीडर हैं जो लगभग पिछले 1-1.5 साल से ही राजनीति के अंदर आए हैं, जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा। मुझे नहीं लगता राजनीति का कोई बहुत ज्यादा से ज्ञान उन्हें है। आपने जींद की भरी स्टेज के ऊपर अपने शब्दों में उस महिला की जो बेइज्जती करी, तो आप सोचते हैं कि निर्मल सिंह जी अपने किसी स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ दी है? नहीं, पार्टी के लीडरों ने उनकी इंसल्ट करी है पार्टी के अंदर, उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अनदेखी भी करी है उसकी, उन लोगों की। आप भैया, जिसके पास वजूद होगा, समाज में पकड़ होगी, वो आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। जगवीर जी, आपने बड़ा फैसला लिया है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? आम आदमी पार्टी को जो चला रहे हैं वही लोग जिम्मेदार। नाम भी ले सकते हैं, अब आपने पार्टी छोड़ दी है, उन लोगों का कौन लोग हैं? जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो नाम तो ले तो लिया सर। अब संदीप पाठक जी आज आए थे, पिछले 7 महीने से एक जिलाध्यक्ष प्रयास कर रहा हो कि सर पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें आपसे बात करनी है। 7 महीने में आप एक बार भी समय ना दे सके। 7 महीने का समय निकल कर आज कुरुक्षेत्र का टाइम आया था, आपने उसमें भी ये कहा कि टाइम नहीं है, बात नहीं है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी। आपका राजनीतिक कैरियर तो देखिए बहुत उज्जवल रहा है, बड़े मेहनती रहे हैं आप। तो आम आदमी पार्टी में मेहनत करने वालों की कदर नहीं है। धन्यवाद।